क्रेडिट कार्ड का 36% इंटरेस्ट, पर्सनल लोन की हैवी ईएमआई और हर महीने 4-5 अलग अलग पेमेंट्स। सच बताइए, क्या आप भी ईएमआई के प्रेशर में जी रहे हैं? सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कम ही नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घर में रखे गोल्ड का यूज़ करके अपने सारे हाई इंटरेस्ट कर्ज को एक ही मैनेजेबल पेमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सुनने में रिस्की लगता है ना? लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कैसे गोल्ड लोन को स्मार्ट तरीके से यूज़ करके आप डेट कंसोलिडेशन कर सकते हैं और ईएमआई स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, गोल्ड लोन एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है, पर अगर गलत तरीके से यूज़ किया तो गोल्ड भी रिस्क में जा सकता है और सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में जो एक बड़ी मिस्टेक मैं बताने वाला हूँ वो आपका गोल्ड बचा सकती है। चलिए, एक छोटी सी कहानी समझते हैं। मान लीजिए, राहुल नाम का एक आदमी है। उसके पास 3 क्रेडिट कार्ड हैं। पहले पर 18% इंटरेस्ट, दूसरे पर 24% और तीसरे पर 36% इंटरेस्ट। साथ में एक पर्सनल लोन भी चल रहा है, जिसकी ईएमआई हर महीने 12,000 रुपये है। अब राहुल हर महीने क्या करता है? एक ईएमआई इधर, एक पेमेंट उधर, किसी कार्ड का मिनिमम ड्यू भरता है और किसी का लेट फी लग जाता है। टोटल मिलाकर वो हर महीने लगभग 40,000 रुपये ईएमआई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रिंसिपल कम ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, और जब इंटरेस्ट 18% से 36% तक हो तो समझिए, खेल खत्म। राहुल सोचता है, मैं इतनी ईएमआई भर रहा हूँ, फिर भी कर्ज कम क्यों नहीं हो रहा? बस यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, स्ट्रेस बढ़ता है और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। अब यहीं पर एंटर होता है गोल्ड लोन। लेकिन रुकिए, गोल्ड लोन सोल्यूशन है या एक नया रिस्क? यही हम आगे समझेंगे। अब ज़रा इमोशंस साइड में रखिए और नंबर्स को देखिए। यही नंबर्स पूरी कहानी बदलते हैं। सबसे पहले समझिए इंटरेस्ट का फ़र्क। क्रेडिट कार्ड 18% से 36% तक, पर्सनल लोन 15% से 25% तक, और गोल्ड लोन आमतौर पर 10% से 15% के बीच रहता है। अब सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड डेट है और आप 18% इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो साल भर में सिर्फ इंटरेस्ट ही लगभग 36,000 रुपये बनता है। और अगर इंटरेस्ट 24% या 30% हो तो सोचिए कितना जाएगा। अब वही 2 लाख अगर आप 12% के गोल्ड लोन से रिप्लेस कर देते हैं तो साल का इंटरेस्ट लगभग 24,000 रुपये होगा। मतलब सीधा 12,000 रुपये का फ़र्क। और ये सिर्फ एक साल का डिफरेंस है। अगर डेट ज़्यादा है या टेन्योर लंबा है तो सेविंग लाखों तक जा सकती है। यही है डेट कंसोलिडेशन की पावर, हाई इंटरेस्ट लोन को लो इंटरेस्ट लोन से रिप्लेस करना। लेकिन ध्यान रखिए, ये तभी काम करेगा जब आप पूरा हाई इंटरेस्ट डेट बंद करेंगे। आधा अधूरा बंद किया तो फ़ायदा आधा ही मिलेगा। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ इंटरेस्ट कम होना ही काफ़ी है या प्लानिंग भी ज़रूरी है? यही हम अगले हिस्से में समझेंगे। अब तक आपने समझ लिया कि इंटरेस्ट का फर्क कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, लेकिन यहीं पर 80% लोग गलती कर देते हैं। गोल्ड लोन लेने से पहले स्मार्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ज़रूरी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, अपने सारे डेट्स लिखिए। कागज़ निकालिए या फ़ोन में नोट्स खोलिए। हर क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखिए। हर पर्सनल लोन की ईएमआई लिखिए। इंटरेस्ट रेट लिखिए। टोटल अमाउंट लिखिए। जब तक नंबर साफ नहीं दिखेंगे, डिसीजन क्लियर नहीं होगा। स्टेप 2, हाईएस्ट इंटरेस्ट वाले लोन को पहले टारगेट कीजिए। अगर एक कार्ड पर 36% इंटरेस्ट है और दूसरे पर 18%, तो पहले 36% वाला बंद होगा। इमोशन से नहीं, मैथ से डिसीजन लीजिए। स्टेप 3, लोन अमाउंट सही कैलकुलेट कीजिए। लेंडर आमतौर पर गोल्ड की वैल्यू का 75 से 90% तक लोन देता है, इसलिए ओवर बोरोविंग मत कीजिए। सिर्फ उतना ही गोल्ड लोन लीजिए जितना हाई इंटरेस्ट डेट बंद करने के लिए ज़रूरी है। प्रोसेसिंग फ़ी, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज और 5 से 10% बफर भी इंक्लूड कीजिए, लेकिन बफर लाइफस्टाइल के लिए नहीं, सिर्फ इमरजेंसी के लिए होगा। स्टेप 4, इंटरेस्ट सेविंग कैलकुलेट कीजिए। अगर आप 3 लाख पर 24% दे रहे हैं और गोल्ड लोन 12% पर मिल रहा है, तो सीधा 12% का डिफरेंस,
ये डिफरेंस ही आपका रियल बेनिफिट है। लेकिन याद रखिए, गोल्ड लोन सॉल्यूशन तब बनेगा जब प्लानिंग क्लियर होगी, वरना ये सिर्फ एक लोन से दूसरे लोन में शिफ्ट बनकर रह जाएगा। अब अगला सवाल, लोन मिल गया, पैसा अकाउंट में आ गया, तो फिर क्या करें और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? यहीं से असली डिसिप्लिन शुरू होता है। अब ध्यान से सुनिए, यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। गोल्ड लोन अप्रूव हुआ, पैसा अकाउंट में आया और डिसिप्लिन खत्म। सबसे पहली गलती क्या होती है? थोड़ा सा पैसा साइड में रख लेते हैं, बाकी से डेट बंद कर देंगे। फिर क्या होता है? नया फ़ोन, थोड़ी शॉपिंग, कोई छोटा ट्रिप या घर का कोई अननेसेसरी अपग्रेड, और यहीं से डेट कंसोलिडेशन फेल हो जाता है। याद रखिए, गोल्ड लोन कोई फ्री मनी नहीं है, ये सिक्योर्ड लोन है। मतलब आपका गोल्ड कोलैटरल है। अगर रीपेमेंट मिस हुआ तो रिस्क सीधे आपके गोल्ड पर है। दूसरी बड़ी गलती, पूरा हाई इंटरेस्ट डेट बंद नहीं करना। कुछ लोग सोचते हैं एक क्रेडिट कार्ड चालू रहने देते हैं इमरजेंसी के लिए, लेकिन सच क्या है? वही कार्ड फिर से भर जाएगा और फिर आप दो लोन मैनेज कर रहे होंगे, एक गोल्ड लोन और एक क्रेडिट कार्ड डेट। ये डबल प्रेशर है। तीसरी गलती, ईएमआई प्लानिंग बिना इनकम कैलकुलेट किए करना। अगर आपकी ईएमआई मंथली इनकम का 40% से ज़्यादा हो गई तो स्ट्रेस फिर शुरू हो जाएगा, और स्ट्रेस डिसीजन को खराब कर देता है। अब सबसे क्रिटिकल वार्निंग, अगर रीपेमेंट टाइम पर नहीं हुआ तो लेंडर ऑक्शन प्रोसेस शुरू कर सकता है। हाँ, अक्सर मैच्योरिटी के बाद लगभग 45 दिन का समय मिलता है। लेकिन क्या आप उस स्टेज तक पहुंचना चाहेंगे? गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं होता, वो इमोशनल सिक्योरिटी भी होता है। इसलिए गोल्ड लोन लेते वक्त इमोशन नहीं, डिसिप्लिन काम करना चाहिए। अब सवाल यह है, लोन का पैसा रिस्पॉन्सिबली कैसे मैनेज करें ताकि मिस्टेक रिपीट ना हो? यही समझेंगे अगले हिस्से में। अब मान लीजिए आपने गोल्ड लोन ले लिया है, पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है। अब असली गेम शुरू होता है, रिस्पॉन्सिबल फंड मैनेजमेंट। सबसे पहला रूल, हर एक रुपया ट्रैक कीजिए। हाँ, हर एक रुपया। किस क्रेडिट कार्ड पर कितना पेमेंट गया, किस पर्सनल लोन को कितना क्लोज किया, और सारी डिटेल्स लिखिए। एक्सेल शीट बनाइए या किसी फाइनेंस ऐप का यूज़ कीजिए, लेकिन ट्रैकिंग ज़रूर कीजिए। जब आप नंबर्स देखेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि डेट सच में कम हो रहा है। अब बात करते हैं ईएमआई स्ट्रेटजी की। आपकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम का 30 से 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इनकम स्टेबल है, जैसे सैलरी या फिक्स्ड बिजनेस इनकम, तो ईएमआई ऑप्शन सेफ रहता है। ऑटो डेबिट एक्टिवेट कीजिए। एक ईएमआई मिस हुई तो लेट फी लगेगा और क्रेडिट स्कोर पर सीधा असर पड़ेगा। अगर इनकम रेगुलर है, जैसे फ्रीलांस या कमीशन बेस्ड, तो बुलेट रिपेमेंट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आप टेन्योर के एंड पर प्रिंसिपल क्लियर करते हैं और बीच में इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। लेकिन यहाँ डिसिप्लिन और भी ज़रूरी है। मैच्योरिटी डेट मिस हुई तो लेंडर नोटिस भेजता है, और अगर पेमेंट फिर भी नहीं हुआ तो ऑक्शन प्रोसेस शुरू हो सकता है। इसलिए रिमाइंडर लगाइए, कैलेंडर मार्क कीजिए, लेंडर से क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। अब एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, जब भी बोनस, इंक्रीमेंट या एक्स्ट्रा इनकम आए, पार्शियल प्रीपेमेंट कर दीजिए। इससे इंटरेस्ट बर्डन कम होगा और टेन्योर भी छोटा हो सकता है। याद रखिए, गोल्ड लोन लेना आसान है, लेकिन सही तरीके से मैनेज करना ही असली जीत है। अब आखिरी सवाल, क्या गोल्ड लोन सच में फ्रीडम दिला सकता है या ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है? यही क्लियर करेंगे इस वीडियो के आखिरी हिस्से में। अब एक बहुत ज़रूरी बात, गोल्ड लोन लेना वीकनेस नहीं है। वीकनेस क्या है? हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डेट को सालों तक ढोते रहना और इग्नोर करना। गोल्ड लोन एक रीसेट बटन हो सकता है, लेकिन सिर्फ लोन बदलने से लाइफ नहीं बदलती, माइंडसेट बदलने से बदलती है। अगर आपने सारे क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए लेकिन 3 महीने बाद फिर स्वाइप करना शुरू कर दिया, तो फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगी। डेट कंसोलिडेशन का असली मतलब है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मतलब बजट बनाना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम करना, इम्पल्स शॉपिंग रोकना, और इमरजेंसी फंड धीरे धीरे बिल्ड करना। गोल्ड लोन आपको मौका देता है एक फ्रेश स्टार्ट का, लेकिन उस फ्रेश स्टार्ट को आपको हैबिट से प्रोटेक्ट करना होगा। याद रखिए, प्रॉब्लम इंटरेस्ट रेट नहीं है, प्रॉब्लम अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग है। अगर स्पेंडिंग कंट्रोल में आ गई तो गोल्ड लोन फ्रीडम देगा। अगर स्पेंडिंग वही रही तो गोल्ड लोन सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ
बनकर रह जाएगा। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, वो सिक्योरिटी है, वो ट्रस्ट है, वो फैमिली की सेविंग्स है। इसलिए डिसीजन सोच समझ कर लीजिए और डिसिप्लिन को अपना परमानेंट रूल बना लीजिए। तो आज आपने क्या सीखा? गोल्ड लोन कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये एक पावरफुल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हो सकता है। अगर आप हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड डेट और कॉस्टली पर्सनल लोन से परेशान हैं, तो गोल्ड लोन एक स्मार्ट डेट कंसोलिडेशन टूल बन सकता है। लेकिन सिर्फ तब जब प्लानिंग क्लियर हो, डिसिप्लिन स्ट्रांग हो और फोकस सिर्फ डेट फ्री बनने पर हो। गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, वो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो आपके फैमिली का ट्रस्ट है, वो इमरजेंसी का सेफ्टी नेट है। अगर समझदारी से यूज़ किया तो वही गोल्ड आपको कर्ज से आज़ादी दिला सकता है, लेकिन अगर केयरलेस होकर यूज़ किया तो वही गोल्ड स्ट्रेस का कारण भी बन सकता है। डिसीजन हमेशा आपके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक इस तरह की प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और अगर आप सच में डेट फ्री लाइफ चाहते हैं तो मनी रियलिटी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, हम फाइनेंशियल रियलिटी समझते हैं। कमेंट में लिखिए कर्ज मुक्त, ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियस हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल मनी रियलिटी के साथ।